ईपीएस मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट। 78 लाख पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आया राहत का संकेत। 7,500 के साथ में डीए मेडिकल को लेकर आई नई अपडेट। पेंशन को लेकर हुई हलचल तेज। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं ईपीएस के तो पेंशन को लेकर नई हलचल शुरू हो चुकी है। तो आखिर अब आपको पेंशन में क्या राहत मिलेगी, तो पेंशन को लेकर आज का ये अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश भर के सभी ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए 7,500 की पेंशन को लेकर सरकार ने सुनाया पेंशन को लेकर नया जवाब। साथ ही पेंशन क्या नए साल में होगी 7,500 और उसके साथ में डीए मेडिकल भी लागू होंगे। आखिर नया अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखें। तो आखिर क्या सरकार ने सुनाया पेंशन को लेकर स्पष्ट जवाब। आखिर पेंशन कब बढ़ेगी? हर महीने मिलने वाली कम पेंशन और ऊपर से बढ़ती जीवन लागत यानी कि जीवन यापन की लागतों और दो चीज़ों मिलकर के लाखों बुजुर्गों को एक मुश्किल में डाल रही हैं। इतने साल मेहनत की, जब आराम की यानी कि उम्र आई तो सिर्फ सारा भी साफ दिखाई नहीं देता है। और यही बात आज लाखों जो पेंशन भोगी उन सभी के घरों में एक जैसा सवाल लेकर के खड़ी है। क्या कभी न्यूनतम ईपीएस की पेंशन भी बढ़ेगी? क्या उसमें भी कोई सुधार मिलेगा? लेकिन आज पेंशन धारकों के लिए एक नई अपडेट आई है। जी हाँ पेंशन धारकों, आज जो जानकारी सामने आई है उसने पूरा माहौल ही बदल दिया है, क्योंकि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से सरकार से नया जवाब संसद से निकल कर के सामने आ चुका है, जिसका पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं। क्या उनके लिए मिनिमम पेंशन बढ़ेगी? क्या उनके साथ में उनको नए लाभ भी मिलेंगे, डीए मेडिकल? तो सभी पेंशन धारकों के लिए ताज़ा अपडेट रहेगा, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए पूरे वीडियो को बिल्कुल ही साफ और आसान भाषा में समझते हैं। पेंशन धारकों के लिए इस ताजे अपडेट को, नई रिपोर्ट को, 78 लाख पेंशनर्स के लिए राहत वाली नई खबर क्या है। मिनिमम पेंशन 7,500 के साथ में महंगाई यानी कि डीए और मेडिकल सहायता पर भी नई हलचल। और यही नहीं, यह बढ़ोतरी नए साल में लागू होने की ओर बढ़ रही है या फिर नहीं, इसके बारे में ताजा अपडेट है वो भी बताएंगे। तो साथ बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि आगे की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट की, जो ईपीएस सभी पेंशन भोगी हैं वो मांग कर रहे हैं। मिनिमम पेंशन 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट। पेंशन व्यवस्था में बदलाव की चर्चा कई महीनों से चल रही थी, लेकिन अब इस विषय पर ठोस स्पष्टता मिलना शुरू हो गई है। यानी कि पेंशन धारकों के लिए नया संकेत क्या सामने आया है। पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की रूपरेखा क्या तैयार हो चुकी है। 7,500 की न्यूनतम पेंशन का नया मॉडल अब क्या स्पष्ट शब्दों में सामने आ गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये बदलाव उन बुजुर्गों के लिए हैं जिनकी पेंशन अभी बहुत कम है। देश भर में 78 लाख ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको ये सुधार सबसे ज्यादा फायदा देगा। यानी कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर देश भर के 78 लाख पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण ताजा अपडेट रहेगा। नई व्यवस्था यहाँ पर बात करें तो इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा काम में लगा दिया, लेकिन आज उन्हें मिलने वाली मासिक पेंशन सहायता बेहद ही कम है। नई व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि हर पेंशन धारकों को एक नया समान आधार मिलेगा, कोई भी न्यूनतम सीमा से ऊपर नहीं रहेगा और वृद्धावस्था में एक स्तर पेंशन की सहायता उन्हें मिलेगी। यही कारण है कि इस बार भी जो पेंशन भोगियों के लिए इस बार की यह जानकारी को बड़ा अपडेट कहा जा रहा है। आइए विस्तार से इस अपडेट को समझते हैं। सरकार समीक्षा कर रही है पेंशन के प्रस्ताव को लेकर नए साल में लागू होने की संभावना। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। ताजा बातचीत और दस्तावेजों के अनुसार बात करें तो यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो आपका प्रस्ताव था, जिसको पेंशन भोग ने श्रम मंत्रालय को सौंपा और श्रम मंत्रालय ने आगे वित्त मंत्रालय को भेजा, जिसको लेकर समीक्षा चल रही है। इनकी बढ़ोतरी का प्रस्ताव अभी सक्रिय समीक्षा में। इस समीक्षा में 3 खास बिंदु शामिल है। न्यूनतम पेंशन सीमा बढ़ाना, महंगाई राहत को नियमित प्रणाली से जोड़ना, मेडिकल सहायता को आसान बुजुर्गों के लिए बनाना, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्च बुजुर्गों का मेडिकल में ही होता है। यह 3 यानी कि बातों हैं पेंशन धारकों की, वो एक साथ आती हैं। पेंशन के प्रस्ताव में पेंशन धारकों के लिए यह 3 राहत तिगुना हो जाती हैं, 3 गुना हो जाती हैं। समीक्षा प्रक्रिया का संकेत यह दर्शाता है कि बदलाव केवल चर्चा नहीं बल्कि औपचारिक रूप से आगे भी बढ़ रहा है। इसमें क्रियान्वयन की समय रेखा अब साफ होती जा रही है कि नए साल में पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी। तो फिलहाल दिसंबर लास्ट में ईपीएफओ बोर्ड की बैठक भी हो सकती है। अगर ये बैठक होती है तो पेंशन धारकों के लिए और भी साफ फैसला सामने आ सकता है। तो यही वजह है कि अपडेट को पेंशन धारकों के लिए सकारात्मक अपडेट माना जा रहा है। नई व्यवस्था क्या लाएगी पेंशन धारकों के लिए? आने वाली व्यवस्था में 3 बड़े मुख्य पॉइंट पेंशन धारकों की मांगों के रहेंगे, जिसमें न्यूनतम पेंशन को 7,500, जिस पर अभी पेंशन धारकों को 1,000 तक न्यूनतम पेंशन मिलती है, उसको 7,500 तक यहाँ पर लागू करने की मांग है। जिस भी व्यक्ति की पेंशन इस सीमा से नीचे है उन्हें सीधे नई पेंशन सीमा तक सहायता मिलेगी। महंगाई राहत को नई पेंशन व्यवस्था से जोड़ने का प्रस्ताव, ताकि उम्र बढ़ने के साथ ही सहायता पेंशन स्तर रहे।
और यहाँ पर अगला ऐप आपको ये फायदा होगा कि मेडिकल की सुविधा बुजुर्गों का आयु बढ़ने के साथ ही सबसे ज़्यादा खर्च पेंशन का कहे तो उनका ज़्यादा खर्च होता है मेडिकल के लिए। स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ने के कारण मेडिकल सहायता को सरल और डिजिटल बनाया जाए ताकि बुजुर्गों को उसके जीवन साथी को ये लाभ मिल सके। इसमें पेंशनर्स नियमित आधार पर स्थित उनके लिए पेंशन पा सके, वो अपने यानी कि स्तर पेंशन उन्हें एक स्तर पेंशन की राशि मिले, उन्हें मांगे के अनुसार उन्हें सुरक्षा मिले, डीए मिले और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी यहाँ पर सरकार से उनको फ्री में इलाज की यहाँ पर सुविधा मिले। ये उनकी मांगे किन पेंशनर्स को ये लाभ मिलेगा, ये बदलाव मुख्य उन लोगों के लिए है जो कि लंबे समय तक काम करते रहे हैं, जिन्होंने 10 साल तक का सर्विस कंप्लीट किया है, जिन पेंशन योजना में यानी कि जिन्होंने पेंशन योजना में योगदान दिया है, जिनकी वर्तमान सहायता पेंशन की बहुत कम है, कम पेंशन उनको मिलती है और जिन्होंने उम्र के इस पड़ाव में स्तर आधार की आवश्यकता है उन्हें। तो ये सुधार महिलाएं, अशक्त कार्यकर्ता और कम सहायता पाने वाले परिवार पेंशन भोगी उन सभी को लेकर रात लेकर के आएगा अपडेट। तो फिलहाल इस तरह की आपके लिए अपडेट है कि प्रक्रिया सरल होगी, सभी पेंशनधारी उनको डिजिटल पोर्टल या निकटतम केंद्र पर आधारित अपडेट कर सकेंगे, यानी कि आधार, बैंक पहचान पत्र, अन्य विवरण सत्यापन के लिए उपयोगी होंगे। पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों को पेंशन उसको यहाँ पर ज़्यादा जानकारी अपडेट करनी कहे तो कम होगी। डिजिटल बदलाव उनके लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल सिस्टम की वजह से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होने की उम्मीद है। तो पेंशन धारकों, ये बदलाव सिर्फ संख्या नहीं है बल्कि ये उन लोगों का सम्मान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन काम में लगा दिया था। नई पेंशन सीमा, महंगाई राहत और मेडिकल सुविधा, ये तीनों बातें मिलकर के बुजुर्गों के जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। यानी कि ये तीनों मिलकर के बुजुर्गों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। तो फिलहाल इस प्रकार की अपडेट रहेगी कि सरकार समीक्षा कर रही है प्रस्ताव को लेकर। फिलहाल जो यहाँ पर संसद के सत्र से फिलहाल जो जवाब स्पष्ट कर दिया गया है कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो पेंशन धारकों का प्रस्ताव जो कि अभी सक्रिय समीक्षा हो रही है, इसको लेकर कोई फिलहाल आधिकारिक अपडेट नहीं है। तो इस प्रकार के आपके लिए आज के अपडेट रहेंगे। इस प्रकार से ईपीएफ और ईपीएस 95 पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। पेंशन के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं नए ताज़ा अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।